हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। आज शाम के वक्त जब हम आपके बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आए हुए हैं, प्रभु का वचन जो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 35 पद, जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम 2 चीज़ों के बारे में देखते हैं। एक है भूख और प्यास। और आज अगर हम देखें तो मनुष्य भूख मिटाने के लिए क्या क्या करता है, और प्यास अगर इंसान को लगती है तो वो पानी कहाँ पे कैसा मिल रहा है, किस प्रकार से मिल रहा है, उसे इस बात के मायने नहीं रहता। लेकिन पानी अगर उसको पीना है तो वो पीता है क्योंकि वो प्यासा है। मेरे प्रियो, हम मनुष्य होने के नाते अपनी भूख को और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास खाने को नहीं होता है, हमारे पास पीने को नहीं होता है, हम उस खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह को बहुत कुछ बोलने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ जो प्रभु का वचन कहता है। यीशु कह रहा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। सांसारिक भूख मिटाने के लिए आज मनुष्य रोटी से लड़ रहा है, लेकिन आज प्रभु का वचन कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। और उसके बाद कहता है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। मेरे प्रियो, आप अगर अपनी भूख को मिटाना चाहते हैं, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में देखने पाते हैं। और उसकी पहली परीक्षा भूख की परीक्षा थी। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में सफल होता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अगर आप अपनी भूख मिटाना चाहते हैं, आप अपने आत्मिक भूख को मिटाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लाएं। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होने पाए। उसी के आगे कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। वचन बताता है, अहो प्यासे लोगों, मेरे पास आओ। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो भी सेंत मेत में आकर पी लो। मेरे प्रियो, हम अपनी प्यास बुझाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। कई लोग गलत काम को कर लेते हैं प्यास बुझाने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक प्यास अगर आपको बुझाना है
तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। संसारिक प्यास बुझाने के लिए आप दुकान पर जा सकते हैं, संसारिक प्यास बुझाने के लिए आप लोगों के पास जा सकते हैं, संसारिक प्यास बुझाने के लिए आप पानी, चाय और भी कुछ पी सकते हैं। लेकिन अगर आप आत्मिक प्यास बुझाना चाहते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। मेरे प्रियो, यशायाह नबी की किताब 49वां अध्याय और 8 और 9 पद और 10 पद, 8 से लेकर 10 तक अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने वाले के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थान को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंदियों से कहे बंदी गृह से निकल जाओ, और जो अंधियारे में हैं उनसे कहे अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे पेट भरने पाएंगे, और सब मुंडे टीलों के भी अपनी चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे ना होंगे, ना लहू और ना धाम उन्हें मिलेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा, और जल के सोतों के पास उन्हें ले जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आत्मिक भोजन आपको चाहिए है, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। आपको सांसारिक भोजन चाहिए है, आपको यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जो यीशु मसीह के पास जाता है, लिखा हुआ है कि वह उन पर दया करता है, और ना सिर्फ दया करता है बल्कि लिखा है वही उनका अगुआ होगा, और ना सिर्फ अगुआ होगा बल्कि वो कहता है जल के सोतों के पास उन्हें ले जाएगा, और जो जल के सोतों के पास ले जाएगा, वहां ना आपको भूख होगी और ना प्यास होगी। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए आपने अभी तक बहुत प्रयत्न किए, लेकिन आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। और बाइबल बताती है, अगर तू प्रभु पर विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। प्रभु आपके जीवन में अपनी बरकतों को उंडेल देगा, प्रभु आपको आशीषों से भर देगा। सो यही मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करे। प्रभु का हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बना रहने पाए। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक इस चैनल को पहुंचाएं, जिससे कि वो भी वचन को सुने और आशीषों को पाने पाएं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज की रात प्रभु आपसे स्वप्न और दर्शनों में बात करने पाए। जय मसीह की।